आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हमें सऊदी अरब आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और आना चाहिए तो कैसे आना चाहिए और कितनी सैलरी हो तब हमें आना चाहिए। चलिए वीडियो को लंबी ना करते हुए मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप सऊदी अरब पैसा कमाने की गर्ज से आ रहे हैं, पैसा कमाने की वजह से आ रहे हैं, जितने भी लोग आएंगे मेरे भाई सबको यही है कि हम चलें सऊदी अरब, दुबई, कतर, ओमान, कहीं भी चलें तो चल के जाकर पैसा कमाएं। तो अगर आप आ रहे हैं तो मेरी ये 2-3 बातों का ख्याल करके आएँ, और किस तरीके से आप आएंगे, आपका कम पैसा लगेगा, जो अच्छे पैसे में आप जो है सस्ते में आप सऊदी अरब चले आएंगे, वो सारे तरीके बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि आपको सऊदी अरब आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और कितनी सैलरी मिले तो आपके लिए बेहतर है, और कितनी अगर कम सैलरी मिले तो आपको आना चाहिए, या आपको इंडिया में ही अपना काम चला करके, अपना जो है रोज़गार करके किसी तरीके से गुज़र बसर करना चाहिए। चलिए वीडियो लंबी ना करते हुए मेरे भाइयों मैं शुरू करता हूं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब देखिए, आने के लिए सऊदी हो या किसी भी गल्फ़ कंट्री में अगर आप जाने की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास एक अच्छा हुनर होना चाहिए। हुनर का मतलब आप किसी काम में माहिर होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ तो इलेक्ट्रीशियन का काम आपको आना चाहिए, या प्लम्बर का काम आना चाहिए, या एसी का काम आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, मकसद ये है कि अगर आप सऊदी अरब आ रहे हैं तो कोई एक हुनर सीख करके आइए, ताकि एक स्किल रहे आपके पास कि ताकि पता चले कि हाँ इस कैटेगरी में हम सऊदी अरब आ रहे हैं। और यही नहीं है कि आप इलेक्ट्रीशियन अगर नहीं हैं, इलेक्ट्रीशियन का काम नहीं जानते हैं, और एसी का काम नहीं करते हैं, कंस्ट्रक्शन के लाइन में आप काम नहीं करते हैं, तो आप सऊदी अरब नहीं आ सकते हैं। आ सकते हैं, बहुत सारे काम हैं। आप ड्राइवरी के काम में सऊदी अरब आ जाइए, बहुत से बेहतरीन काम है जिसमें अच्छी खासी सैलरी है। तो ये हो गया कि अगर आप सऊदी अरब आने की सोच रहे हैं तो आप सबसे पहले एक अच्छा हुनर लीजिए और उस हुनर में माहिर होइए, तब जाकर के आप सऊदी अरब आइए। इसमें आएंगे तो आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ये मान के चलिए, इंडिया का मैं बता रहा हूँ, मैं 1 रियाल का 25 रुपया होता है, तो 2000 से ऊपर आपको सैलरी मिलेगी। आपके अंदर अगर स्किल है, किसी काम की जानकारी है तो। जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और पेंटर, या एसी टेक्नीशियन, या ड्राइवरी, ये सब काम सीख करके आते हैं तो आपको 2000 से ऊपर सैलरी लगेगी। ये मान के चलिए इंडिया का 1000 का 25,000 बनता है, तो 50,000 रुपये सैलरी मिलेगी, शुरुआती सैलरी मिलेगी। जिस तरीके से आप काम करेंगे, काम अच्छा करेंगे तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, काम नहीं सही करेंगे तो सैलरी नहीं बढ़ेगी। पहला काम हो गया कि अगर आप सऊदी अरब आने की सोच रहे हैं तो कोई एक स्किल सोच के आइए, सीख के आइए, ताकि आपको अच्छी सैलरी मिले। ये हो गया। दूसरा, बहुत से मेरे भाइयों का सवाल रहता है, किसी भी मैं भी वीडियो बनाता हूं तो मेरे भी वीडियो पे कमेंट करते हैं कि मेरे भाई कोई वीज़ा भेज दीजिए, या कोई ये चीज़ हो तो भेज दीजिए, या मतलब बहुत से लोगों से वो आदमी रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे सऊदी अरब आना है, आप बुला लीजिए। ये मेरे भाई सब लोग नहीं बुला सकते हैं। कंपनी जब वीज़ा देती है तो वीज़ा भेजती है, इंडिया भेजती है, बांग्लादेश भेजती है, जिस भी कंट्री में वो कंट्री के आदमी के चाहिए वो उस कंट्री में वीज़ा भेजती है, और ऑफिस में वीज़ा जाता है। और जब मेरे बताने का मकसद ये है कि जब आपको सऊदी अरब आना रहे ना, तो आप आइए, आप किसी से वीज़ा, तो मेरे कहने का मतलब ये, मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये, वीज़ा तो खुद जो है कि लोग इधर उधर से लेके दे सकते हैं, लेकिन अनजान आदमी से आप वीज़ा लेंगे तो आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। मेरे सिर्फ समझाने का मकसद ये था। और अगर आपको सऊदी अरब आना है तो आप लखनऊ चले जाइए, मुंबई चले जाइए, दिल्ली चले जाइए। मेरे कहने का मतलब, जिस भी देश से आप आ रहे हैं, कोई एक अच्छी ऑफिस हो जिसका मकाम हो कि हाँ ये फ्रॉड नहीं करेगा, फ्रॉड करेगा ये मेरा पैसा लेकर के भागेगा, ताकि हम इसको पकड़ सकते हैं, पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं, ऐसी जगह जाइए। और हाँ, सारी कंपनियां जो है ना, वीज़ा जो है ऑफिस में ही भेजती हैं। ऑफिस में उनका जो क्लाइंट जाता है, इंटरव्यू लेता है, इंटरव्यू लेने के बाद जो है आपकी सैलरी वहीं से डिसाइड होकर तब जाके सऊदी अरब आती है। दूसरी बात ये हो गई कि आपको किसी ऐसे ऐरे गैरे से वीज़ा नहीं लेना है, और ना ही वीज़ा मांगना है। अगर कोई अपना ख़ास है
तो उससे वीज़ा लीजिए, जिसको आप अच्छे से जानते हो, पहचानते हो, जिसका घर जानते हो, और जिससे अगर वो पैसा ले लिया है और पैसा आपका लेकर के आपको फंसा दिया, तो आप उससे पैसा निकालना अगर जानते हैं तो ही उससे वीज़ा लीजिए। ठीक है, ये हो गया। और बहुत से लोग हैं जो कमेंट कर करके वीज़ा मांगते हैं। वीज़ा भाई सबको नहीं मिलता, कंपनी वीज़ा जो है सबको नहीं देती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा जुगाड़ रहना चाहिए, बहुत पहचान रहना चाहिए। और वीज़ा कभी कभी इत्तेफाकन किसी किसी को मिल जाता है, और मेरी जानकारी के हिसाब से कंपनियां वीज़ा जो है ऑफिस पे ही भेजती हैं, और जितनी भी आदमी चाहिए 100 200 1000 5000 चाहिए तो वो हम लोगों के जो भी कंपनियां हैं वो वीज़ा जो है कि इंडिया क्या नाम है दिल्ली में, लखनऊ में, मुंबई में ऑफिस में दे देती हैं, और क्लाइंट से इंटरव्यू ले करके जिस लायक आदमी रहते हैं उसी लायक वहाँ पे सैलरी बता देती हैं कि हाँ इतनी सैलरी आपकी रहेगी। और उसके बाद जो है कि यहाँ पे क्या नाम है कि आदमी आता है। ये हो गया। दूसरा कि आप जो है कि ज़्यादा अनजान आदमी से वीज़ा लेने के चक्कर में ना पड़ें, कभी भी आपका नुकसान हो सकता है। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी सैलरी और अगर आप कोई काम नहीं सीखे हैं, सैलरी ये मान के चलिए इंडिया का 20,000 25,000 30,000 मिलती है, तो आप मत आइए। मैं साफ साफ मना कर रहा हूँ कि अगर आपको 20,000 यानी इंडिया यहाँ का 1200 1300 सैलरी मिल रही है और हेल्पर के काम में आप आ रहे हैं, तो मैं एकदम मना करूँगा कि आप मत आइए। इसलिए नहीं आइए कि मेरे भाई यहाँ पे महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है ना, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है ना कि आपका गुजारा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये मान के चलिए अगर आपके रूम में वाईफाई नहीं है तो आप 120 रियाल का 130 रियाल का तो रिचार्ज करेंगे। ये हो गया। दूसरी चीज़ हो गई कि कम से कम आप 300-400 रुपया आप खा जाएंगे। ये हो गया खाने का। ये मान के चलिए 400-500 ऐसे हो गया। और आदमी इधर उधर घूमने जाता, टहलने जाता, कभी किसी चीज़ खाने का दिल कर दिया, कभी कोई चीज़ हो गई, या कभी उम्रे पे चले गया, ऐसे मान के चलिए 100 रियाल ऐसे ही खर्चा हो जाता है। तो जब आपको 1200 सैलरी मिलेगी, 600 खा जाएंगे तो बचेगा कितना? 600 रियाल। यानी इंडिया का कितना 1000 कितना होता? 25,000। 12-13,000 15,000 आप बचा करके घर पे भेजेंगे तो आपके परिवार हैं, आपके बच्चे हैं, आपके बीवी हैं, आपके माँ बाप हैं, कैसे गुजारा करेंगे? मेरे भाई उससे अच्छा है कि आप हुनर सीखिए और हुनर सीख करके आइए, लेबर के काम में मत आइए। ये 3 काम हो गया जो मुझे बेहतरीन लगा, ताकि मैं अपने भाइयों को बता दूं कि अगर वो सऊदी अरब आने की सोच रहे हैं तो इस हिसाब से सऊदी अरब आएँ ताकि उन्हें कुछ चीज़ों का फ़ायदा मिले और उनका फ़ायदा हो। मैं कभी भी वीडियो बनाता हूं तो मेरा मकसद और मतलब सिर्फ़ एक ही रहता है कि मेरी वीडियो से मेरे भाइयों का कुछ फ़ायदा हो। जिस तरीके से मैं आकर के दर दर भटका, उस तरीके से आपको भटकना ना पड़े, आपको रास्ता मिल जाए कि किस रास्ते पे आएँ, किस चीज़ से आएँ, कैसे आएँ, ताकि हमारी सैलरी अच्छी मिले। और एक चीज़ और ख़ास, आप जब भी आइएगा तो आप इंग्लिश, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दे करके आइए। सारा डॉक्यूमेंट हमारा जो रहता है, ड्राइंग रहती है, सारी चीज़ें रहती हैं इंग्लिश में रहती हैं। और अगर ड्राइवरिंग के काम में आते हैं तो भी आपको मैप वोप और जो है कि क्या नाम है रास्ता उस्ता देखने के लिए या और चीज़ों पे बोर्ड पढ़ने के लिए हर चीज़ पे इंग्लिश और अरबी रहता है। तो इसका ख्याल करके तभी आप आइए सऊदी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो दूसरों तक ये वीडियो पहुंचाएं और वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।